वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, हम आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा। जितनी भी हम बात करके आ चुके हैं पहले उसको दोहराएंगे और उसके बाद बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्या क्रम रहता है और उसके संदर्भ से इनकी बात करेंगे। आइएगा, सर्वप्रथम हमने बात की थी भाषा की कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है। फिर कहा था वर्णमाला की, वर्गों के जो समूह हैं, वर्णों का जो समूह होता है उन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा था, एक कहा था स्वर और दूसरा कहा था व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर, और जो जिनकी सहायता में दूसरों को बोलने की आवश्यकता होती है या स्वर की आवश्यकता होती है वह कहलाते हैं व्यंजन। स्वर को हमने 13 भागों में बांटा था। 13 भाग प्रयोग के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 10 भागों में बांटा था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने आवश्यक है कि कई बार पेपर में पूछा जाता है, सीटेट का 2014 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। वहां पर संख्या दी थी 10, 11, 12, 13। कई लोगों ने 10 पर भी लगा दिया, कई लोगों ने 12 पर भी लगाया, कई लोगों ने 11 पर लगाया। हम किस पर लगाएं? तो हमें लगाना है 11 पर। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब मात्राओं की बात आती है, मात्राएं 10 होती हैं, परंतु एक आ की भी मात्रा को वहां पर संग्रहित किया जाता है और मूल स्वर हो जाते हैं 11। इस रूप से मूल स्वर की कभी भी बात की जाए तो हमें जवाब देना है 11। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन की संख्या हमने बताई थी 33 व्यंजनों की संख्या होती है। इसके बाद जब हमने बात की थी तो बात की थी अयोगवाय। अयोगवाय माने क्या होता है? इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था फेसबुक लाइव पर, उसमें पूछा गया था जब स्वर में अंग और आह को ग्रहण कर लिया तो फिर अयोगवाय को अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि इसे अलग से ही कह दिया तो फिर स्वर में इसको नहीं कहना चाहिए था। बात सत्य है, देखने में ऐसे ही नजर आता है, परंतु वास्तविक स्थिति यह है इसको जब लेखन कार्य में किया जाता है तो अंग और आहा को किसमें? लेखन कार्य में सुर की तुलना में लिखा जाता है। परंतु जब हम इनका उच्चारण करते हैं अंग आहा, तो निश्चित रूप से उसमें सुर की आवश्यकता हमें लेनी पड़ती है, अर्थात जिसमें सुर की आवश्यकता लेनी पड़ती हो वह कहलाते हैं व्यंजन। अर्थात उच्चारण की अपेक्षा से जो ये है वह क्या हो जाएंगे? उच्चारण की अपेक्षा से व्यंजन कहने में आते हैं। अब हम कहें क्या? इनका योग ना तो स्वर से है ना व्यंजन से है, और जब स्वर और व्यंजन से इनका योग नहीं हुआ तो एक शब्द अलग से दिया, उसका नाम था अयोगवाय। अयोगवाय, अयोगवाय को 2 भागों में विभाजित किया, अयोगवाय को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पर जब हमने इतनी बात कर ली, अब प्रश्न आता है कि स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 33 और अयोगवाय हो गए 2। संयुक्त वर्ण, संयुक्त छ, ज्ञा, त्र और स्र, ये जो वर्ण है इस संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्णों की संख्या है 4। एक है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक। इसकी भी बात हमने की थी। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होती है उसे क्या बोला जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। इसके बाद तारण जात चिन्ह की बात आई थी, और तारण जात का अर्थ होता है फेंका हुआ वर्ण। फेंका हुआ वर्ण क्या? जो डे, टे, ठे, डे है, वास्तव में तारण जात कहलाते हैं। यदि इनके बिंदी आगे लग जाए तो इनको कहा जाता है तारण जात, और तारण जात की संख्या होती है 2। इसके बाद आता है आगत स्वर। आगत स्वर की संख्या कही 1। जैसे हम कई बार लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर में अनुस्वार नहीं लगाते, डॉक्टर में मात्र इस रूप से, या कॉलेज, ये सब आगत स्वर हैं। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इसी के बाद आता है विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया था और 5 वर्ण वहां पर बताए गए थे। अब प्रश्न उठता है कि
अब प्रश्न उठता है कि मूल वर्ण कितने हैं। मूल वर्ण तो वास्तव में मूल वर्ण कितने हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, अर्थात मूल वर्ण तो हैं 44। परंतु हिंदी के प्रयोग में कितने आते हैं, जब हिंदी की बात की जाती है तो शब्द हो जाते हैं 52। और मानक शब्दों की जब बात की जाती है या मानक वर्णों को जब मानक माना जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 456। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अर्थात मूल वर्ण तो है 44, हिंदी के भाषा के अनुसार 52 और मानक वर्ण जो पूछे जाते हैं वह होते हैं 56। इस रूप से यहाँ पर अनेक क्वेश्चन बन के आते हैं, हमें निश्चित रूप से इन पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। ये जानने की आवश्यकता क्यों है, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी है, पकड़, पक्का, पावर, पंख। अब हम इनको कैसे निर्धारित करें कि सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। इनको निर्धारित करने के लिए इनका स्थान कौन सा हो सकता है, इनको निर्धारित करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर लगा दूं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चतुर्थ है, मैं तो लगा दिया, परंतु आप कैसे समझेंगे किस आधार से लगाया। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्या क्रम होता है। सबसे पहले आता है, जब खड़ियां बोलते थे उनके संदर्भ में आता है अंग, अ, अह, आ, आ, ई, उ, वे, ए, ऐ, ओ, औ, का। इस संयुक्त वर्ण के बाद हमेशा निश्चित रूप से जो संयुक्त वर्ण होते हैं का और श, इससे मिलकर जो शब्द बनता है वो बनता है छ। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी का शब्द को लिखा जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से क्या आएगा, छ आएगा। इसके बाद त्रा, त्रा किससे मिलकर, ता और रा, तो ता के बाद क्या आएगा, इसलिए देखो ता के बाद क्या लिया, ए लिया। फिर इसके ऊपर देखें जा और या, जा और या, इनके मिलने से मिलता है ज्ञा, इसलिए जा के बाद किसको लिखा, ज्ञा को लिखा। इसके बाद सा, श और र, इनके सहयोग से मिलकर बनता है स्या, इसलिए किसके बाद लिखा, इसके बाद। ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर देखें हम अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इनके आधार से आप देखते जाएंगे कौन से शब्द के बाद कौन सा है। हाँ, पकड़, पक्का, पावर, पंख, इसमें से सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा पंख, क्योंकि पम क्या बनेगा, पम। कहीं और दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मात्र पंख में ही क्या दिख रहा है, पम दिख रहा है, इसलिए पहला वर्ण क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। द्वितीय वर्ण क्या होगा, पावर, क्यों। तृतीय वर्ण क्या होगा, पक्का। तृतीय वर्ण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान देना पा के पास ड़ा है, पकड़ में क्या है, ड़ा है, और ड़ा कब आता है, तो यहाँ पर देखें जो ड़ा है वो बाद में आया, का और का पहले आया, इसलिए पहले क्या आएगा, पक्का, और उसके बाद क्या आएगा, पकड़। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इसके बाद बात आती है द्वितीय क्वेश्चन, नपुंसक, नमक, नदी, नम। इसमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, कौन सा शब्द आएगा। इसमें से देखो ना को हटा दें, इसमें से भी ना को हटा दें, इसमें से भी ना को हटा दें, इसमें से भी ना को हटा दें। अब कौन सा शब्द पहले आता है, देखें क्या पा पहले आता है कि मां पहले आता है, तो पहले आता है द। ध्यान देना पहले क्या आता है, द, उसके बाद आता है मां, इसलिए पहला शब्द क्या होगा, पहला शब्द होगा नदी। पहला शब्द क्या होगा, नदी, अर्थात ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, तन्मय, तमाकू, तकदीर, तक्ष। तक्ष, तकदीर, तमाकू, तन्मय, इनमें से सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले हमने दिमाग में लगा लिया जो अंग का शब्द होता है, अर्थात सबसे पहले कौन आएगा, तमाकू। इसके बाद देखें कम, कतार, कंचन, कंकर, कौन सा शब्द पहले प्रयुक्त होगा, कौन सा होगा, सबसे पहले प्रयुक्त होगा कंकर। कौन सा शब्द होगा, कंकर। कंकर क्यों, क्योंकि देखो कम है, कंचन में भी कम है, परंतु चा जो शब्द है, चा किसके बाद आ रहा, वो बाद में आ रहा, पहले क्या आ रहा, का आ रहा, इसलिए पहले क्या लिया, पहला शब्द लिया। इस रूप से आज हमने जाना
कि वास्तव में हिंदी शब्दमाला में जो वर्ण लिखे जाते हैं, जो शब्दों का वर्णन किया जाता है, वह क्रमबद्ध होता है, ना कि आक्रमबद्ध। इसलिए कई परीक्षाओं में इस रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज फिलहाल में जो परीक्षाओं का पाठ्यक्रम हो गया वो इसी माध्यम से बराबर चल रहा है, ऐसा भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। जय हिंद।